हे गाइस, वेलकम टू डे। आई एम बैक विद अ वीडियो। जैसे आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड में वीडियो का एग्ज़ाम आपके हुए हैं और मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है ये मैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर में हम क्या करने वाले, आपको मैं जल्दी जल्दी आंसर्स बताने वाला हूँ ताकि आप अपने मार्क्स को क्या कर सकें, काउंट कर सकें। ओके, सो उसके बाद हम एक कट ऑफ, आप लोग कमेंट करके बताएं आपके कितने सही हुए ताकि हम एक कट ऑफ का क्या कर सके, गैस कर सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाती है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहलाती है। दूसरा जो पेपर है उसमें दूसरा क्वेश्चन जो है पेपर में वो क्या है, निम्नलिखित में से अनृत शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अति उपसर्ग जुड़ा आता है। ठीक है, पसीने को तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम रूप है इसका प्रविशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, नाटकन लेखन में संवाद से पूर्व निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लहरें, व्योम, चुम्बती, उठती पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिचार्या में शब्द में पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सेवा। ठीक है, सिक्स का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेवन का देखेंगे, अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कंधा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकोक्ति किस किस भाषा का शब्द है? तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? लिखित नहीं है तो कौन सा है? अशोक का फूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा, कौन सा अंत शब्द होगा? तो उसे बोलते हैं अधोपान। ठीक है, नदी नाव संयोग, इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभार मिलना, कभी कभार मतलब क्षणिक मेल होना, बहुत छोटा सा मेल होना कभी कभी। निर्निमेष शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका होगा बिना पलक झपकाए। ठीक है, बिना पलक झपकाए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आर्य भाषा का परिवार में शामिल नहीं है, तो चीनी परिवार शामिल नहीं होगा, बाकी वैदिक संस्कृति, आपका प्राकृतिक और पारसी होगा। ठीक है ना। 14 का देखेंगे हम, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1947 में निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आकाशवाणी। ठीक है, 15, बच्चे को तेज बुखार था। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, शायद आप लोग इसको क्या करेंगे, आप अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 का, में इस काव्य संग्रह कौन सा होगा? तो 16 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? राजेश जोशी। ठीक है, राजेश जोशी जी का। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखेंगे, स्वर संधि का भेद नहीं है, तो कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो ये जसत्व, जसत्व स्वर संधि का भेद नहीं है। अगर हम देखेंगे 18वां, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, नेक्स्ट 49, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका है प्रज्वलित। ठीक है ना, प्रज्वलित क्या गलत है। 20वां, हस्ताक्षर शब्द क्या है? एक बहुवचन है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। फिर आता है, आपकी कौन सी रेजिमेंट ने क्या कर दिया था? आपका म्यांमार 1824 में। तो आपको पता है एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी, एंग्लो बर्मीज वॉर में कौन सी रेजिमेंट थी? तो आपकी रेजिमेंट थी आपकी 47th रेजिमेंट, जिन्होंने क्या कहा था? समुद्र को लांघने से मना कर दिया था, क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये बिलीव था कि जिसने समुद्र अगर क्रॉस कर दिया तो वो अपनी जात, अपना गोत्र वगैरह खो देगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था? समुद्र जाने से बाहर कर दिया था, एंग्लो बर्मीज वॉर। फिर आता है आपका 22वां क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड नारायण आश्रम इज सिचुएटेड? तो कौन सा है? तो आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में आपका क्या है? नारायण आश्रम है। फिर आपके बात करते हैं किस जियोथर्मल, देखो एक है प्रोडक्शन और एक होता है यूटिलाइजेशन, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यूटिलाइजेशन बोला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन की, तो जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है वो आइसलैंड करता है जियोथर्मल पावर का यूटिलाइजेशन, जबकि जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? यूएसए करता है। फिर आता है 24 में आपसे पूछा है मुंदिया। ठीक है, किसका? तो उसका नाम है बैजपुर का। ठीक है, इसमें क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें तीनों की तीनों हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, स्किल भी, एजुकेशन भी, हेल्थ भी। 26 का आता है, द एक्स्ट्रास गॉट द बेस्ट 19 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए किसको मिला? तो कंगना रनावत है। फिर आपका बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज बिल वाज पास। तो सबसे पहले देखो, आपको याद होना चाहिए कि 1992 में क्या हुआ था? एक कमीशन पाल हुए थे जिसका आपकी वजह से आपकी वो हुई थी। ठीक है, फिर आता है 28 में अगर हम बात करें तो कौन सा इकोनॉमिक प्राइज अवार्ड इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन डेवलप इंडेक्स, तो कौन सा इंडेक्स है? सेन इंडेक्स होगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि अमर्त्य सेन ने ही उस इंडेक्स को डेवलप किया है। फिर आता है आपका फाउंडर ऑफ द सलोन दत्तिया डायनेस्टी, तो कौन सा सलोन दत्तिया डायनेस्टी का वो कौन था? तो इसका नाम है इच्छर देव। ठीक है, इच्छर देव ने की थी आपकी
फिर 30 क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द पर्शियन, देखो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने एनसीईआरटी के ऊपर या फिर आपकी जो मैं हिस्ट्री के ऊपर बना रहा था तो उसमें बताया भी था कि मैंने कहा था पैबोस इस तरह से रिलेटेड मैंने आपको सिखाया था, तो उसमें था आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। बलबन था, ठीक है, जिसने ये स्टार्ट किया था और इसने नियायब खुदाई खुद को ही खुदा माना था इसने। बछेंद्री पाल कनकोड द माउंट एवरेस्ट, तो 24 मई 1984 को इन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को जीता था। फिर आता है आपके पास 32 क्वेश्चन में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग द एडर ऑफ द बंधु, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है ना, ये डाउटफुल है, इसका कुछ मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, तो लेकिन मेरे हिसाब से जो इन्होंने किया है या तो बी ऑप्शन होगा या फिर आपका लक्ष्मी देवी टमटम, इन दोनों में से बी या डी में से कोई हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं, इसलिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने का कारण क्या है, जो आपका आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं द ऑर्नामेंट ऑफ द मुंदर या मुनार, ये कहाँ पहना जाता है, तो ये आपका पहना जाता है कान में, ठीक है, ऑप्शन डी। 35 की तरफ चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द उत्तराखंड द गोला द्वीप, कंधाई द्वीप या राजू द्वीप आर रिलेटेड टू, ये किस रिलेटेड थे, तो ये जुडिशियल सिस्टम या न्याय व्यवस्था से आपके क्या थे, ठीक है, ये कान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपको पता है कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था, 101 में अमेंडमेंट में क्या क्या था, हमने इसको जीएसटी बिल को जोड़ा था 279A। 37 उत्तराखंड की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 9.42 लाख के आसपास, ठीक है। ओके 38 इधर उत्तराखंड द बिल रिलेटेड द 50% रिजर्वेशन, आपको सबको पता है कि 2008 में एक बिल पास हुआ था जिसमें से उत्तराखंड में इनको वो दी गई थी, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज बिटवीन द अल्मोड़ा श्रीनगर, ये कब हुई थी, तो ये आपकी 1815 में ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब आता है लैंड सीलिंग, तो लैंड सीलिंग जो तराई हुआ था कौन से उसमें हुआ था, 1961 में था, आपको परीक्षावाणी में देखने के लिए मिल जाएंगे। द समाधि ऑफ आदिगुरु शंकराचार्य इज लोकेटेड इन केदारनाथ, केदारनाथ में क्या है, इनकी समाधि है। फिर आप क्या होते हैं, हल्द्वानी सिटी स्टैब्लिश बाय, तो ये GW ट्रेल ने की थी, ठीक है ना, GW ट्रेल ने की थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, GW ट्रेल ने। और पटवारी सिस्टम, पटवारी का सिस्टम भी इन्होंने किया था, नो अपील नो लॉ, जो से पहले वाली थी उसमें हमने किया था। हेनरी रैम से अपॉइंटेड, आपको पता है 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसमें कुमाऊं का जो क्या थे आपके कमिश्नर थे वो कौन थे, हेनरी रैमसे से थे, और हेनरी रैमसे को अपॉइंट किया था 1856 में। इनको नो क्या बोलते हैं, नो क्राउन किंग भी बोला जाता है ऑफ कुमाऊं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। विच डायनेस्टी रूल द मोस्ट इन गढ़वाल, सबसे ज्यादा गढ़वाल में किसने किया था, पवार डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा रूल किया है। इसको यहाँ पे एस के पीछे PPIPR लिखा हुआ है, तो मैन के पीछे PP लगेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा है नीति आयोग ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 7, इसका मतलब था सस्टेनेबल एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला, अगर आप लोग करोगे तो इसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर, पहले ये उसमें जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी कन्या जिसे हम MKP कॉलेज ही बोलते हैं देहरादून का, वो किसने लॉन्च किया है, तो महादेवी भटनागर ने। चंद्रयान 2 आपका बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत न्यूज में था, तो कौन ले गया था, GSLV Mark 3 ले गया था, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पुराना, ठीक है ना। ओके 50 ये कौन से एम्बेडेड है, तो ये आपका ऑप्शन ए में एम्बेडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टुडे इज थर्सडे, तो 3, देखो मैंने 7 डे अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 7 से डिवाइड के लिए 2 दिन कम, 1 दिन कम पड़ रहा है, ठीक है ना, 7 5 35, और 1 दिन कम पड़ा तो इसका मतलब वेडनेसडे, तो वेडनेसडे आएगा, ठीक है। ओके इन 1563 अल्मोड़ा वाज मेड कैपिटल बाय द चंद किंग्स, चंद किंग ने क्या किया था, अल्मोड़ा को कैपिटल बनाया था, ठीक है। इन द वर्ल्ड अर्बन लाइफ इज सपोज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द प्लेस, सबसे पहले जो हम कहते हैं ना कि अर्बन लाइफ स्टाइल भी मतलब नगरीय सभ्यता जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो वो आपकी मेसोपोटामिया से मानी जाती है, ठीक है। मंजुली द्वीप, मंजुली द्वीप कहाँ है आपका, मणिपुर में, आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र में बहता है, ताकि आपका फ्लोटिंग आइसलैंड भी इसमें ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2000 में स्टार्ट हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में क्या कहता है ग्राम सड़क योजना की स्थापना की थी। द फेयर ऑफ द बोराड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, कंफ्यूज मत होना, इसका टिहरी में भी एक बोराड़ी है, लेकिन जो फेयर ऑफ बोराड़ी है वो पिथौरागढ़ में होता है। फिर आता है आपसे द फर्स्ट इन्वेस्टर समिट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ये कब हुआ था, ये 2018 में हुआ था, ठीक है, 7-8 अक्टूबर को हुआ था ये आपका पहला इन्वेस्टर समिट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, इस चीज को याद रखना। फिर आता है द फर्स्ट कैटलॉग ऑफ द वाइल्ड फ्रूट ट्री कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन इज पब्लिश्ड इन द 1893 to 95 में क्या हुआ था, पहली बार पब्लिश किया गया था। फिर आते हैं आपकी बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा कब किसने की थी, तो 1924 में की थी, आपकी किसने की थी, आपकी
क्या कहती भीमराव अंबेडकर ने की थी। किससे? जो आपका जो पिछड़ा वर्ग था ना, इसको क्या कहता है, सोशल अवेयर करने के लिए भाई इसकी हितकर्णी सभा को क्या गया था, बनाया गया था 1924 में। अपनी कॉपी में नोट्स बना देगा, 1924 में गया था, ठीक है। ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी द फॉरेन ट्रेवलर, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है और इसमें बहुत बार मैंने पिछली बार जब मैं आपका सचिवालय सुरक्षा वाला पेपर करा रहा था ना, देखो यही फायदा होता है। तो ये फायदा क्या है कि जब हम पेपर कर रहे प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे होते हैं ना, तो उसमें डिस्कशन हम कर लेते हैं, तो आपके काफी काम आता है। देखो यहाँ पे लिखा है 7th सेंचुरी ऑफ द एडी, तो जबकि हमने पिछले वाले पेपर में ही मैंने बताया था ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 7th सेंचुरी में मैंने जब सॉल्यूशन करा था उस समय बताया था कि फाहियान नहीं आया था, हेंग शेंग आया था, ठीक है ना, हेंग शेंग आया था। और मैं जब सुरक्षा वाला, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए तो मैंने आपको बताया भी था, इससे इस वाले जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर मैंने डाले उसमें बताया था कि फाइहान नहीं आया था, हेंगशेंग आया था, वो भी हर्षवर्धन के टाइम पे 7th सेंचुरी में। तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फाइहान नहीं आया था, हेंगशेंग आया था। लेकिन आप लोग देखना जब भी इसी क्या बोलते हैं की आएगी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, तो उन्होंने फाइहान ही मारा होगा, ठीक है। तो इसका वैसे हेंगशेंग आंसर। अब आप लोग क्या करोगे, 16 इसको जो ये थे इसका करोगे तो इसका 38 आंसर आएगा। द प्लेड नेम्ड गणिका। अब देखो फिर से हम जब एफआरओ का पेपर कर रहे थे ना, तो उसमें एफआरओ का पेपर या उससे पहले कोई और पेपर था जिसमें मैं सॉल्यूशन करा रहा था, तो उसमें बताया था कि मूलाराम। तो गणिका किसने कराई थी? मूलाराम ने कराई थी, ठीक है। ओके, एट 21st कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 सबसे ज्यादा मेडल किसने थे? पीवी सिंधु में, मतलब 2 जीते थे 2018 में, क्योंकि एक उन्होंने मिक्स डबल्स में, एक सिंगल डबल्स में जीता था। द नंबर ऑफ द तराई प्लेसेस, तराई प्लेस आईने एक बारी में कितनी बोले गई हैं? 21 बोले थे इन्होंने, 21 महल बताए थे तराई प्रदेश के, तो 21 बताए, ठीक है। ओके, इन उत्तराखंड द चैतु एंड मंकू वर द, ये क्या थे? ये पेंटर्स थे, ठीक है। इन पेंटर्स को टिहरी उसमें क्या कहता है, संरक्षण मिला था। अब ये वाला करेंगे तो इसका 13 या 14 हो सकता है, तो आंसर बी हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग जॉर्ज एवरेस्ट लोकेटेड इन, सबको पता है हाथी पांव मसूरी में इनका क्या है, बहुत बड़ा है जॉर्ज एवरेस्ट, सभी घूमे होंगे यहाँ तो, ठीक है ना। 68 के बारे में आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, किसमें सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव? तो हरिद्वार में, ठीक है, सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? आशान बैराज, ठीक है, गिरी और टोन्स, ये सबके सब हैं, लेकिन जो इन्होंने पूछा नहीं है वो क्या है? सोंग रिवर हो जाएगी। चंद रूलर हु रूल्ड द लॉन्गेस्ट, तो इसका हो जाएगा अभय चंद, इन्होंने लगभग 30 से 35 साल किया, 30 से 31 साल किया गया था शासन किया था, बाकी सबने 10-15 साल ही किया है, ठीक है ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम सबसे ज्यादा क्या हो गया था? थीम सॉन्ग बन गया था, बहुत ज्यादा शीर्षक गीत बन गया था। कब बना था? जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो 1905 में। देखो मैं बताता हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज आते हैं कि स्वदेशी आंदोलन गांधी ने चलाया था, तो गांधी जी ने नहीं चलाया था आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था, तब जाके स्वदेशी मूवमेंट क्या था, अपने चरम सीमा पे आ गया था। तो तब जाके क्या था, वंदे मातरम क्या हो गया था, शीर्षक गीत बहुत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन माशु देवता महाशु टेम्पल, ठीक है, महाशु मंदिर में बनाया जाता है। जौन सार वो कौन है? जागर मेला, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द बाल सभा, बाल सभा में 1935 में बाल सभा का जो स्टैब्लिशमेंट किया सत्या प्रसाद रतूड़ी ने किया था, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बांगर एंड खादर क्या है? ये डिपोजिट ऑफ जलोढ़ मृदा के निक्षेपण होते हैं, ठीक है। एक होती है पुरानी, एक होती है नई, खादर बांगर, ठीक है। इन उत्तराखंड स्टेट प्लांट कल्टीवेल बायोडिवली जत्रोपा, जत्रोपा क्या है? एक बायोडीजल के लिए फेमस है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड उत्तरकाशी में बना है, आपको पता होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। ओके, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपल बोर्ड, ठीक है, बोर्ड किसमें मेंशन है? तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए था। आरएसए किसमें? ये असिमेट्रिक होगा, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक है जो इनक्रिप्ट करती है, ठीक है ना, तो इट्स असिमेट्रिक, तो हमने असिमेट्रिक पे क्लिक कर दिया। ओके, बात करते हैं आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो है बहुत पॉपुलर है उत्तराखंड में, जिसे हम बोलते हैं मसूड़ बाजा, ठीक है ना, मसक बाजा या मसूड़ बाजा आप लोग बोलते हैं, गढ़वाली में मसूड़ बाजा बोलते हैं या मसक बाजा, आप लोग की गढ़वाली में जो भी बोलते होंगे। ओके, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च द महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना है जो है मदर और बच्ची जो, जब बच्ची क्या होगी, पैदा होगी, तो उसकी मार उसको मिलेगी, ये महालक्ष्मी इंदिरा में। इसका वाटर इमेज बनाना था, वाटर इमेज बनेगी ये। ओके, सी ऑप्शन। रेड कॉलर वर्कर, मैंने इकोनॉमी के 3-4 लेक्चर डाले थे, मैंने उसमें कहा था कि आप अगर अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं आपको ढंग से इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्यादा रिस्पांस ना दे, वो सीरीज बंद कर दी। लेकिन रेड कॉलर वो होते हैं, रेड कॉलर क्या होते हैं? देखो, जब आदमी बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करता है तो वो क्या करता है, उसके गर्मी हो जाती है, उसका कॉलर हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है। तो मुंह लाल होने के कारण क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, रेड कॉलर वर्कर होंगे जिनका मुंह लाल हो जाएगा। मुंह लाल कब होगा? जो अपने आपको फिजिकली बहुत ज्यादा करेंगे। फिजिकल होती है प्राइमरी एक्टिविटी, खेती हारी, जो खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, तो प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, ठीक है ना। इन एंशिएंट टाइम द रेस्ट रूम बिल्ट ऑन द यात्रा इज कॉल्ड देवालय, देवालय बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। 83 का ये।
84 का है, देखो आपकी जो बुद्धिस्ट संघ होती है, बुद्धिस्ट संघ में जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, इसके लिए उन्होंने एक बुक बनाई थी, तो उस बुक का नाम था विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। और अम्बी पिटक कौन है, सबसे जो नई, अगर आपसे पूछा जाए सबसे नई बुक कौन सी है, तो उसका नाम है अभिधम पिटक, ठीक है। अभिधम पिटक सबसे नई है, और विनय पिटक क्या है, इनका रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। ये एक सीरीज है, ये क्या है, एक जीपी की सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 थी, तो एक ए आर की पावर 7 आ जाएगी, ठीक है। आर 3 हो जाएगा, तो आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। दिस इज द बी ऑप्शन। सेलम स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, ये मुंबई में है, तो मुंबई में तो महाराष्ट्र में आपका आंसर होगा, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द प्लेस डिड मैती आंदोलन स्टार्टेड बाय कल्याण सिंह रावत, तो कल्याण सिंह रावत द्वारा 1995 में कब शुरू की गई थी, तो एक गोलदम से शुरू की गई थी, गोलदम में भी थी, इन्होंने की थी, ठीक है। 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ दी, देखो अमेंडमेंट जो 97 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, तो कौन सा आर्टिकल में, 43B में था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आते हैं रैम। रैम क्या होती है, आपकी प्राइम मेमोरी होती है, ठीक है। अब प्राइम मेमोरी का कौन कौन से पार्ट होता है, देखो फ्लैश इसका पार्ट होता है, ठीक है। एसआरएम, डीआरएम, डायनेमिक रैम, और एसडीआरएम भी होती है। आरडीआरएम कोई भी रैम नहीं होती, ठीक है, आरडीआरएम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो पेपर है इसका विद सॉल्यूशन आपको किसमें मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तो 90 का क्या हो जाएगा, ब्लाइंड, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। इसका आंसर आप अगर अपने निकालोगे तो आ जाएगा कुणाल, ठीक है। कुणाल को क्या है, हॉकी भी, क्रिकेट भी और बॉलीवुड भी पसंद है। फिर आते हैं विच ताल इज नोन एज त्रिऋषाल, तो इसे बोलते हैं नैनीताल, जो ताल होती है उसको बोलते हैं हम त्राई सरोवर, त्राई ऋषि सरोवर इन स्कंद पुराण किसको बोला, नैनीताल को बोला गया, ठीक है। सारी की सारी ऑल द अबव को क्या बोलते हैं, पास को बोलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 94 हाउ मेनी मेंबर साइन द यूनाइटेड, तो देखो 26 लोग थे जो 1 जनवरी 1942 में गए थे और उन्होंने डिक्लेरेशन साइन की थी, जो कि एक असफल रहा था। फिर 1945 में हुआ था 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो जो थे वो 26 लोग थे केवल, तो 94 का ऑप्शन डी आ जाएगा। पंचायती राज रिलेटेड टू द स्टेट लिस्ट, पहले आपको पता होगा, आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई की है, आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो आपका पहले जो पंचायती राज था, तो इसको ट्राई लेवल सिस्टम कहा था, कि पहले ना आपके सारी की सेंट्रलाइज फॉर्म ना हो, अगर आपको विकास करना है तो सारी की सारी सेंट्रलाइज ना, आपको डिसेंट्रलाइज करने की पड़ेगी पावर, मतलब सारी सेंटर के पास ना दे के पावर, आपको स्टेटों को भी पावर देनी पड़ेगी, तब जाके पंचायती राज को स्टेट लिस्ट में आया था, ठीक है। अमेंडमेंट लेके आया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आप। इंडियन वेदर इज, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो जाके क्या करता है, इंडिया के मैप वगैरह रिलेटेड करता है। ध्यांति और रियांति किस में है, ध्यांति और रियांति जो है वो जौनसारी ट्राइब्स में होता है, ठीक है। ये लड़का लड़की की शादी से रिलेटेड होता है। फिर आपसे पूछा है कि इसमें मिसिंग नंबर क्या होगा, तो मिसिंग नंबर इसमें 8 होगा, 98 का जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं चंद्र डायनेस्टी द कंटेम्प्रेरी द मुगल, तो आपको याद देखना ये मुगल के दरबार में गया था, रुद्र चंद्र गए थे, आपके जहांगीर और अकबर के टाइम पे गए थे इन्होंने, वहां पे इन्होंने उनसे मिले भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन 99 का डी हो जाएगा। फिर आता है आपसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, तो ये आपका वेस्टर्न घाट में होता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नए पेपर के साथ, और पेपर जरूर देखा करें, देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो।